गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सख्योः वार्तालाप। सख्योः वार्तालाप, सखियों की बातचीत। टॉकिंग टॉलक्यू ऑफ फ्रेंड्स। आपस में दो मित्र हैं, दो सहेलियां हैं, उनकी बातचीत होती है। क्या होती है देखिए। पाठ बड़ा रोचक है। इस पाठ में समय है उसके बारे में बताया गया है कि हमें संस्कृत के साथ साथ, संस्कृत में हम गिनती सीखते हैं और भी कुछ सीखते हैं, उसके साथ साथ हमें संस्कृत में समय देखना भी आना चाहिए कि संस्कृत का जो समय होता है, कौन से समय को कैसे बोला जाता है, कैसे समझा जाता है। देखो, संस्कृत में समय को मुख्य रूप से 3-4 भागों में बांटा गया है। कैसे? संस्कृत कहता है कि जो पूरा जो बजता है, जैसे 8 बजे तो कहेंगे अष्टवादनम। फिर मान लो हम कहते हैं 1:15 बज गया, या 1:15 हो गया, 2:15 हो गए, 3:15 हो गए। उसी प्रकार से जो सवा का जो समय होता है उसको कहा जाता है सपादवादनम। उसको क्या कहा जाता है? सपादवादनम। अब उसके साथ ही साथ सपाद के साथ में अगर हम देखें आगे का, अगर हम देखते हैं तो सार्ध जो होता है, सार्ध यानी कि आधा, सार्ध आधा, सवा को सपाद कह दिया, आधा जो होता है उसको सार्ध कहा जाता है। 6 + अर्ध यानी कि आधा। तो एक हो गया सपादवादनम, आधे को कहेंगे सार्धवादनम। और पौने का समय हो गया है, जैसे हम कहते हैं 2:45 हो गए, 2:45 हो गए, तो उसको कहते हैं पादोनवादनम, पादोनवादनम। और पूरे को वादनम। तो समय को मुख्य रूप से 1 से लेकर के 15 तक मिनट का जो समय होता है उसको कहा गया सपादवादनम। फिर 16 से लेकर के 30 मिनट का जो समय होता है उसको कहा गया है सार्धवादनम। और फिर 31 से लेकर 45 तक का जो समय होता है उसको कहा गया है पादोनवादनम। और जो 46 से लेकर के 60 तक का जो समय होता है उसको वादनम में परिणित किया गया है कि इतने बजने में इतने मिनट कम है, उसको पौने नहीं लिख सकते। तो इस पाठ में जो दिया गया है उसका यही मूल आधार यही है, सख्यो वार्तालाप है, सखियों की बातचीत। चलो हम देखते हैं कि दो सखियां आपस में किस प्रकार से बातें करती हैं, उनके मध्य में क्या क्या बातें कैसे कैसे होती हैं। तो उसका थोड़ा सा एक हम ये वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा गौर से पढ़ना। रिया कहती है प्रज्ञे, अरे प्रज्ञा, अरे प्रज्ञा, आगे चिन्ह लगाओ विश्वनादि बोधक, इसलिए अरे प्रज्ञा त्वम कदा जागरणम करोसि। त्वम तुम, कदा कब। देखो त्वम आया है कर्ता रूपों में, कर्ता रूपों में मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। कदा एक अव्यय शब्द है, कदा का अर्थ होता है कब। जागरणम करोसी, जागरणम जागना, करोसी करती हूँ। अरे प्रज्ञा तुम कब जागती हो या कब उठती हो। प्रज्ञा कहती अहम मैं, फिर से देखिए कर्ता रूप आ गया, अहम मैं चतुर्वादने, चतुर्वादने 4 बजे, चतुर्वादने 4 बजे जागरणम करो में उठती हूँ या जागती हूँ। रिया कहते माम अपी जागृतु, माम मुझे, अपी भी जागृतु जगा देना, कि मुझे भी जगाना। तुम 4 बजे उठती हो तो 4 बजे मुझे भी जगाना। अहम विलंबेन निंद्रा करोमि, अहम मैं विलंबेन देरी तक, विलंबेन देर तक निद्राम करोमि नींद लेती हूँ या सोती रहती हूँ। मैं देर तक सोती रहती हूँ, इसलिए मुझे भी जल्दी ही जगा देना। त्वम कदा व्यायाम अध्ययनम च करोसि। प्रज्ञा कहती है त्वम तुम, त्वम तुम कदा व्यायाम अध्ययनम च करोसि, कदा कब, व्यायाम व्यायाम अध्ययनम च और अध्ययन करोसि करती हो, कि तुम कब व्यायाम और अध्ययन करती हो। प्रिया कहती अहम व्यायाम नहीं करो मैं व्यायाम नहीं करती हूँ, मैं व्यायाम नहीं करती हूँ। सार्ध सार्ध 60 वादनतः, सार्ध 60 वादन, सार्ध देखो आधा, आधा 60 वादनतः यानी कि 6:30 बजे से 9 वादन पर्यंतम, 9 बजे तक
अध्ययनम करोमि, अध्ययन करती हूँ, कि मैं 6:30 बजे से 9 बजे तक अध्ययन करती हूँ, पढ़ती हूँ। अब देखिए क्या कहती है, प्रज्ञा कहती है एतद समीचीनम नास्ति, एतद यह, समीचीनम सही, न अस्ति नहीं है, यह सही नहीं है। शरीर से मन से च करते, शरीर से शरीर के, मन से च करते, और मन के लिए व्यायाम परम आवश्यक है, व्यायाम बहुत आवश्यक है। शरीर और मन के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। एतद समीचीनम नास्ति, ये सही नहीं है। शरीर से मन से च करते, शरीर और मन के लिए व्यायाम परम आवश्यक है, व्यायाम बहुत आवश्यक है। प्रतिदिनम करणीय एवं, इसलिए प्रतिदिनम रोजाना करणीय एवं, करना ही चाहिए, ये इसलिए व्यायाम को रोजाना करना चाहिए। बहुत ठीक है, श्वसनात् आरंभ करिष्यामि, ठीक है कल से प्रारंभ करूंगी। श्व स्नात कल सुबह से, श्व स्नात कल सुबह से, बहुत ठीक है आरंभ करिष्यामि, प्रारंभ करूंगी। त्वय कक्षा कदा पर्यंतम प्रचलति, तो वह तुम्हारी कक्षा, कक्षा कदा कब तक, पर्यंतम देर तक, प्रचलती चलती है, तुम्हारी कक्षा कब तक चलती है। प्रज्ञा कहती है मम कक्षा मेरी क्लास, मम कक्षा मेरी क्लास, सपाद चतुर्वादन पर्यंतम प्रचलती, मम कक्षा, मम यानी कि मेरी, कक्षा यानी कि कक्षा, सपाद चतुर्वादन पर्यंतम, सपाद सपाद सवा चतुर्वादन पर्यंतम प्रचलती, 4:15 बजे के बाद तक चलती है। मम कक्षा सपाद चतुर्वादन पर्यंतम चलती, मेरी कक्षा है वो 4:15 बजे तक चलती है। तदंतरम उसके बाद में, तदंतरम उसके बाद में, अहम छात्रावासम गच्छामि, अहम मैं छात्रावासम छात्रावास को आगच्छामि आ जाती हूँ, उसके बाद में मैं छात्रावास आ जाती हूँ। छात्रावास किसे कहते हैं आपको पता है, जहाँ पे छात्र विद्यालय में जहाँ पे छात्र रहते हैं वो छात्रावास कहा जाता है। पंचवादने पुनः भ्रमणार्थम वाटिकायाम गच्छामि, पंचवादने पुनः, पंचवादने 5 बजे पुनः फिर भ्रमणार्थम, इधर से थोड़ा देखो कटा हुआ है, भ्रमणार्थम, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, पंचवादने 5 बजे पुनः फिर भ्रमणार्थम घूमने के लिए, वाटिकायाम गच्छामि बगीचे में जाती हूँ, 5 बजे फिर घूमने के लिए बगीचे में जाती हूँ। अहम विद्यालयात आगत्य लेखन कार्यम करोमि, अहम मैं विद्यालयात विद्यालय से, आगत्य आकर के, लेखन कार्यम लिखने का कार्य, करोमि करती हूँ, मैं विद्यालय से आकर के लिखने का कार्य करती हूँ। अहम विद्यालयात आगत्य लेखन कार्यम करोमि, मैं विद्यालय से आकर के लिखने का कार्य करती हूँ। पादो न षड्वादने, पादो न षड्वादने, देखो मैंने कहा था पादो न अर्थात पौना, षड्वादने पौनी 6 बजे से, पौनी 6 बजे मैं दूरदर्शने, दूरदर्शन पर धारावाहिकम पश्यामी, धारावाहिक देखती हूँ, और पौने 6 बजे से मैं दूरदर्शन पर धारावाहिक देखती हूँ। फिर कहती है मम मेरी, मम मेरी, दूरदर्शने रुचि नास्ति, दूरदर्शने दूरदर्शन पर रुचि नास्ति, रुचि नहीं है मेरी, दूरदर्शन पर रुचि नहीं है। अतः इसलिए अहम रात्रो, मैं रात को अष्टवादनाथ 8 बजे से नववादन पर्यंतम पठामी, 9 बजे तक पढ़ती हूँ, इसलिए मैं रात को 8 बजे तक से लेकर के 9 बजे तक पढ़ती हूँ। पुनः भोजनम करत्वा शयनम करोमि, और फिर भोजन करके सो जाती हूँ, फिर भोजन करके मैं फिर से सो जाती हूँ, फिर भोजन करके मैं, क्या कहती है कि फिर मैं भोजन करके सो जाती हूँ। अब आगे देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है, कि ये इसने कह दिया कि फिर मैं भोजन करके सो जाती हूँ। फिर
रिया कहती है, रिया फिर उसको क्या कहती है, देखिए रिया फिर से उसको कहती है कि रिया कहती है किमर्थम एतावत शीघ्रम शयनम करोमि, किर्थम किमर्थम किस लिए, एतावत शीघ्रम शयनम करोति, इतना जल्दी या इतनी एतावत इस पर शीघ्रम जल्दी शयनम करोति सो जाती हो, कि किस लिए इतना जल्दी सो जाती हो। फिर प्रज्ञा कहती है शीघ्र शयनम शीघ्र जागरण में च समग्र दिनचर्या स्वास्थ्य च रहस्यमस्ति, शीघ्रम शयनम शीघ्रम शयनम जल्दी सोना, शीघ्रम जागरणम एवं जल्दी ही और जल्दी ही उठना, छह और सम्यक सही दिनचर्या पालन से दिनचर्या पालन के, स्वास्थ्य से च और स्वास्थ्य का रहस्यमस्ति रहस्य है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना एक अच्छे स्वास्थ्य अच्छे दिनचर्या पालन करने और स्वस्थ रहने का रहस्य है। क्या कहती है, शीघ्र शयनम शीघ्र जागरणम एवं जल्दी सोना और जल्दी ही उठना सम्यक दिनचर्या पालन से सही दिनचर्या का पालन करने का और स्वास्थ्य से रहस्यमस्ती और स्वस्थ रहने का रहस्य है। रिया कहती है शोभनम बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अहम अपि मैं भी, एतद्वत प्रयत्नम करिष्यामि, एतद्वत वैसा ही प्रयत्न करिष्यामि करूंगी, ठीक है मैं भी वैसा ही प्रयत्न करूंगी। देखिए नीचे शब्दार्थ लिखे गए हैं, इसमें क्या लिखे गए हैं, शब्दार्थ। शब्दार्थों में देखिए क्या दे रखा है, शब्दार्थों में दे रखा है कदा कब, कदा कब, जागरणम जगना, 6:30 वादन तय 6:30 बजे से, नववादन पर्यंतम 9 बजे तक, समीचीनम ठीक अच्छा, मन से मन के लिए, स्व कल त्व तुम्हारा, सपाद चतुर्वादनम 4:15 बजे, पंचवादने 5 बजे, पादों ने षडवादने 5:45 बजे, धारावाहिकम धारावाहिक, रात्रों रात में, कर्तवा करके, सम्यक ठीक, ये तत्वद वैसा ही। इस प्रकार से ये आप लोगों के शब्दार्थ थे, ठीक है। इसके साथ ही यही आप लोगों के क्या थे, शब्दार्थ थे। शब्दार्थ पूरे हुए। अब देखिए कि ये इसके साथ ही आपका पूरा जो अध्याय है, पूरा जो चैप्टर है वो पूरा हो जाता है, पूरा का पूरा चैप्टर इसका पूरा हो जाता है। आगे देखिए कि हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।